अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर 5 डिफरेंट ब्रेकफास्ट आइडियाज़, लो कैलोरी ब्रेकफास्ट आइडियाज़। आप इसे ब्रेकफास्ट बोलें, आप इसे ब्रंच आइडियाज़ बोलें। एक्चुअली मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ कि ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग आप एज फर्स्ट मील क्या क्या खा सकते हैं। नॉर्मली तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लाइक आपको 1200 टू 1500 कैलोरीज जो हैं वो अलाउ होती हैं, तो आप अपने कैलोरी इनटेक का ख्याल करते हुए कुछ भी खा सकते हैं। बट ह्यूमन नेचर है कि जब कोई काम हम स्पेशल स्टार्ट करते हैं ना, रूटीन से हटकर अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें स्पेशल प्रोटोकॉल चाहिए होता है। लाइक रमदान, हम मतलब नॉर्मली भी जो है वो डिनर में कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, अपना जो सिंपल सा नॉर्मल मील है उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो हमें कुछ स्पेशल चाहिए होता है। सो एक चीज़ खाते खाते आप बोर ना हो जाएं, इसलिए जो है वो मैं 5 डिफरेंट आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। सारी जो हैं वो बहुत सिंपल से हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं और बहुत इजी टू मेक हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने काफ़ी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं, और जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर द फर्स्ट रेसिपी आई एम गोइंग टू मेक वेजिटेबल चीज़ ऑमलेट। आप इसे चीज़ वेजिटेबल ऑमलेट बोलें, कुछ भी आप कह सकते हैं। खैर, इसके लिए जो है वो हमें 2 एग्स चाहिए, एक हमें चीज़ का स्लाइस चाहिए होगा, और साथ में मेरे पास जो हैं वो कुछ वेजिटेबल्स हैं। आपको जो वेजिस पसंद है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो बेल पेपर ली है, येलो एंड रेड, और इसके बाद मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, अनियंस हैं, और इसके अलावा टोमेटोज़ हैं, और थोड़े सा जो है ना वो धनिया के पत्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारी वेजीज़ इसमें ऐड करनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। जो जो आप पसंद करते हैं ना आप इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। बाकी नॉर्मली जो हम ऑमलेट बनाते हैं उसके अंदर हम अनियंस और टोमेटोज़ और इसके अलावा ग्रीन चिलीज़ तो हम लाजमी ऐड करते हैं। फिर उसके बाद सीजनिंग कर देते हैं। इसकी सीजनिंग एंड स्पाइसेस में मैंने इसमें यूज़ किया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा ऑरिगेनो, बस दैट्स इट। ये हम 3 चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं एग्स। मैं यहाँ पर 2 एग्स का ऑमलेट बना रही हूँ। आप चाहें तो आप सिर्फ एग वाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसमें जो है ना वो दोनों एग्स, होल एग्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छा, ये वाला ऑमलेट जो है ना, इसको जितना आप बीट करेंगे ना उतना फ्लफ़ी बनता है, तो इसलिए आपने जो है ना इसको अच्छा खासा टाइम लेके जो है ना आपने इसको बीट करना है कि इसका लाइक टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा फोमी हो जाए। उसके बाद जो है हमने एक पैन लेना है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। मैंने जो है ना वो हाफ़ टी स्पून आप कह लें कि मैंने उसके अंदर देसी घी ऐड किया था, और उसके बाद जो है ना मैंने सारा ऑमलेट जो मिक्सचर था वो इसके ऊपर पोर करा, और हमने लो फ्लेम पे जो है ना इसको लाइक 3 मिनट्स आप इसको कुक कर लें। एक साइड इसकी कुक हो जाएगी और उसके बाद जो है हम इसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से फ्लिप कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने चीज़ स्लाइस रखना है। अच्छा, मैं पूरा चीज़ स्लाइस नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने उसका जो है ना वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, और जो हाफ़ स्लाइस में यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने मज़ीद 3 पार्ट्स में इस तरह से कट कर लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़े से डाइस्ड जैलपेनोज़ लिए थे। आप चाहें तो आप ऐड कर लें, नहीं आपने ऐड करने हैं या आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। मैंने बस ऐसे ही टेस्ट के लिए इसको ऐड किया है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि ऑमलेट को फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और इसको हमने फिर इतना कुक करना है कि हमारी जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फ्लेम बहुत हमने लो रखनी है ताकि जो एग है वो जल ना जाए। सो इसके बाद जो है आपने इसको प्लेट आउट कर लेना है, और आप इसको जो है ना वो सिंपल चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ जो भी आप लाइक करते हैं ना, इसको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ आपको स्लाइस या कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके साथ स्लाइस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो एड अप होती जाएंगी। तो लेकिन ये इतना ही मतलब काफ़ी होता है कि आप इसको चाय या कॉफ़ी के साथ लेना, तो ये काफ़ी फुलफिलिंग है। इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक मैंगो सालसा। और ये वाली जो रेसिपी है ना ये उन लोगों के लिए है जो एग्स को लाइक नहीं करते हैं, या इंडिया साइड पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्स नहीं खाते हैं। वैसे भी जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं वो पहला मील जो है वो लाइट लेते हैं, और पहला मील जो है वो हमें लाइट ही लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो एकदम से इंसुलिन स्पाइक भी हो सकती है कि आप 16 आवर्स के बाद जो है ना अगर कुछ हैवी खा लें तो
तो यहाँ पर जो है वो मैं मैंगो सल्सा बना रही हूँ और इसके लिए जो है वो मैंने एक मैंगो लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अच्छा ये जो है ना ये मैं 2 सर्विंग्स बना रही हूँ। इसके अलावा आपको जो वेजीज पसंद है ना आप मैंगो के साथ वो यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ आपने वही करनी है। सबसे पहले जो है वो मैंने रेड कैबेज ली थी और उसके साथ में आइसबर्ग इसमें यूज़ कर रही हूँ। आइसबर्ग नहीं है तो आप इसकी जगह जो नॉर्मल एक सैलड लीफ है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ जो है मैं इसके अंदर खीरे इस्तेमाल कर रही हूँ, टोमेटोज़ हैं और रेड अनियन है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसके अंदर जो है ना वो रेड अनियन ही यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और साथ में जो है ना वो मैंने थोड़े से सिलेंट्रो लीव्स लिए हैं और इन सारी जो वेजीज़ हैं इसको मैं बॉल में ऐड कर दूँगी। और साथ में जो है ना अगर आप चाहें तो इसमें जैलपेनोस भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं दिल चाह रहा तो आप मत ऐड करें। और एक आपको जो है वो लेमन चाहिए होगा, लाइम जूस ले लें, लेमन जूस ले लें, जो भी आपको पसंद है और या जो भी अवेलेबल है। इसके अलावा सीजनिंग में जो है वो मैं इसके अंदर सिर्फ ऐड करूँगी ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट और इसको जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये इतना मज़े का सैलड लगता है और इतना फिलिंग है कि इसको खाने के बाद आपके जो 4 से 5 घंटे हैं ना वो आराम से गुजर जाएंगे। खैर इसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ सिनेमन टोस्ट। अब आप कहेंगे कि डाइट भी करनी है और हम जो है वो टोस्ट भी खा रहे हैं, तो ये वाला जो टोस्ट है ना ये बहुत लो कैलोरी है और इसको किस तरह से बनाना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि सबसे पहले हमें एक एग चाहिए होगा, उसके अंदर हमने बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है। देन हमने जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड करना है यानी कि दालचीनी का पाउडर। और उसके बाद जो है ना एक ड्रॉप सिर्फ जो है वो हमने वनीला एसेंस का ऐड करना है ताकि जो एग की स्मेल है वो ना आए। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, सिनेमन पाउडर से भी वैसे जो है ना वो स्मेल नहीं आती है। इसको जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो उसको ये सारे स्पाइसेस जो है ना दूध में ऐड करके उसके बाद भी आप इसके अंदर एग ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे वही बात है कि कैलोरीज जो हैं वो ऐड अप होती जाएंगी। फिर हमने लेना है एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस और उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने उसको जो है वो टोस्ट कर लेना है और इतना कम ऑयल लेना है और आँच भी आपने बहुत हल्की रखनी है ताकि वो जल ना जाए। उसको ऑयल को आप अच्छे से हीटअप कर लें वरना ब्रेड जो है वो ऑयल सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपने लाइक 1 टीस्पून से भी कम आपने ऑयल यूज़ करना है, दैट्स इट। और उसके साथ आप चाय कॉफ़ी जो चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर आपने शुगर ऐड नहीं करनी है। तो ये भी बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट है। सो फॉर द 4th रेसिपी आई एम गोइंग टू शेयर डाइट रैप। ये एक तरह से जो है ना वो ब्रीटोज़ का ही एक वेरिएंट है। और सबसे पहले हमने इसमें चिकन की मैरिनेशन करनी है और मैरिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि थोड़ा सा आपने जो है ना वो जीजी पेस्ट लेना है और उसके अंदर आपने बिल्कुल थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना है। देन उसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है ना वो आपने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करना है। और इसके अलावा ये मैं इसके अंदर पेरी पेरी सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपरिका है तो वो ऐड कर लें। मेरा जो पेपरिका था वो एक्सपायर्ड था तो फिर मैंने जो है ना वो पेरी पेरी इसमें ऐड कर दी। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बिल्कुल चिली सॉस। आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो आप स्किप कर दें। इससे ज़रा ये होगा कि चिकन थोड़ा सा जूसी बन जाएगा। अगर आप इसमें सिर्फ पेपरिका, ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी ऐड करते हैं ना तब भी ये मतलब दैट्स इनफ। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून से वैसे थोड़ा सा कम था। और ये वाला जो है स्टेक मेरे पास सीजनिंग पड़ी हुई थी, ये बस मैंने ऐसे ही फ्लेवर के लिए ऐड कर दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस मिक्सचर को जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने चिकन का एक फ़िले लिया है, मतलब पूरा फ़िले में यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया था। और अगर आप इसको पाउंड कर लेंगे हैमर की हेल्प से तो बहुत अच्छी बात है, उससे ये ज़रा चिकन जो है वो सकुलेंट और बड़ा जूसी सा बनता है। और इसको हमने जो है ना वो दोनों साइड्स जो हैं इसके ऊपर मतलब हमने इस तरह से इसको मैरिनेट करना है कि मसाला जो है ना इसके अंदर तक जाए और उसको दोनों साइडों पे आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो अप्लाई करना है। इसको 5-10 मिनट के लिए आप रख दें और उसके बाद आप एक ग्रिल पैन ले लें, सिंपल पैन ले लें या तवा ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि चिकन को जो है ना वो 10 से 12 मिनट के लिए आपने कुक करना है। 6-7 मिनट जो है वो आप एक साइड को दें और 6 मिनट की आप दूसरी साइड को दें और आपका चिकन जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप उसको कट कर लें और देन यहाँ पर आपको चाहिए होगा एक टॉर्टिया रैप। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रैपस्टर्स की टॉर्टिया रैप। और इसके ऊपर हमने कोई ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है कि हमारी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो उस वजह से जो मैं ये रंच सॉस ऐड कर रही हूँ, सैलड ड्रेसिंग है, इसकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं। लाइक ये वाली जो बॉटल है इसके अंदर 30 ग्राम सॉस होती है और इस 30 ग्राम में भी लाइक 9 सर्विंग्स हैं।
तो मैंने जो है ना वो इतनी चुन्नू मुन्नू से ली है कि एक सर्विंग का भी आप कह लें कि 8th पार्ट। आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो आप स्किप कर दें। उसके बाद हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन के बाद जो है ना एग की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसमें एग भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एग के बगैर जो है ना वो दिन स्टार्ट ही नहीं होता। दैन मैंने थोड़ी सी स्टार्टर सॉस ऐड कर दी थी। अगर आप स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। और उसके बाद इसके ऊपर मैं आइसबर्ग ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो आप कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो कोई और वेजिस जो आपको पसंद है आप वो ऐड कर लें। और उसके बाद हमने इसको रोल करना है और 2-3 मिनट के लिए जो है ना वो हम इसको टोस्ट कर लेंगे, ग्रिल कर लेंगे, जो भी आप कह लें। और हमारा जो रैप है ना ये रेडी हो गया है। इसको आप चाय या कॉफ़ी जिसके साथ चाहें कंज्यूम करें, लेकिन अगेन चाय में चीनी ऐड नहीं करनी। सो फॉर द लास्ट रेसिपी आई एम गोइंग टू शेयर रेड बीन सैलड। ये भी बहुत इजी सी रेसिपी है। ये जो है ना वो मैंने रेसिपी विंटर्स में रिकॉर्ड की थी और ये मैं अपने हस्बैंड को जो है ना वो मैं लंच में देती थी। तो ये भी काफ़ी फिलिंग सैलड है और इसके अंदर जो है ना वो मैंने सबसे पहले रेड अनियंस यूज़ किए हैं। दैन इसके अंदर मैंने खीरा ऐड किया है, थोड़ा सा जो है वो मैंने इसके अंदर आइसबर्ग ऐड किया है और टोमेटोज़ ऐड किए हैं। इसके अलावा मतलब आपके पास जो भी वेजिस है ना आप वो ऐड कर सकते हैं। और ये भी बहुत इजी टू मेक है। इस यहाँ पर मैंने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड की है, लेकिन आप मैक्रोनी ऐड नहीं करेंगे। और साथ में जो है ना मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉईल करके रखी हुई थी। तो ये भी बहुत एक मतलब इन द सेंस कि अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है या आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप मतलब ब्रेकफास्ट में जो है ना वो मॉर्निंग में आप इसको बना कर ले जाएँ और दोपहर में आप इसे कंज्यूम कर लें। और साथ में जो है ना वो मैंने थोड़े से चने ऐड किए थे, थोड़े से इसके अंदर मैंने कॉर्न्स ऐड किए थे और थोड़े से बीन्स ऐड किए थे। और एंड पे आप चाहें तो इसमें लाइम जूस ऐड कर लें या लेमन ऐड कर लें। उस टाइम क्योंकि ऑरेंज का मौसम था तो मैंने ऑरेंज जूस ऐड कर दिया। और सीजनिंग में जो है ना वो मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड की थी, दैट्स इट। बस हम इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके जो है ना आप इसको पैक करके भी साथ लेके जा सकती हैं। इसके ख़राब होने का भी कोई ख़दशा नहीं है कि मतलब, और ना ही ये कोई बहुत हेवी है, लेकिन काफ़ी फिलिंग सैलड है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।